अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। मैं हूं आपकी होस्ट आयमा सैयद, एक पीएचडी स्कॉलर, एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट और एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर। अब तक आइडिया लैब ने आपके लिए क्या किया है? आइडिया लैब आपके लिए ऐसे बिजनेस आइडियाज लाया जिनमें आप सीख सकते हैं कि 3,000 से 10,000 रुपए में कारोबार कैसे शुरू होता है, चीजें कहां से लेते हैं, क्लाइंट्स को कैसे पहुंचाते हैं। इसके ऊपर पूरी प्लेलिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है चैनल पर। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि जो कंपनीज इंटरनेशनली मिलियन, बिलियन एंड ट्रिलियन रुपीस कमाती हैं, वो किस प्रोडक्ट और सर्विस से कमाती हैं और आप उसे स्मॉल स्केल लेवल पर कैसे शुरू कर सकते हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट आपके पैसिव अर्निंग का जरिया कैसे बनती है। स्टॉक्स क्या हैं, पीएसएक्स क्या है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर आपकी गवर्नमेंट आपके पैसे सेफ कैसे रखती है, और इसके अलावा कंपनीज में इन्वेस्ट करने से पहले उनकी फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस कैसे की जाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे पढ़ी जाती हैं। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं, लेकिन मैंने अपनी जर्नी से जो कुछ सीखा आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आप आइडिया लैब के साथ ग्रो कर सकें। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। और आज की इस वीडियो में हम कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज का जिक्र करेंगे स्टॉक मार्केट की, जो हर इन्वेस्टर के लिए जानना ज़रूरी है ताकि उसे पता हो कि वो जिन चीज़ों के बारे में काम कर रहा है, जिस फील्ड में काम कर रहा है, उसमें टर्मिनोलॉजीज किस तरीके से वर्क करती हैं, उनका मकसद क्या है, उनका मतलब क्या है। यहाँ से ऑनवर्ड हम मुख्तलिफ बेसिक टर्मिनोलॉजीज को कवर करने के बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके साथ मार्केट कैपिटलाइजेशन को फर्दर डिस्कस करेंगे। और उसके बाद फिर जो है हम देखेंगे कि एक अकाउंट ओपनिंग अगर किसी ने करनी है तो उसमें वो किस तरीके का प्रोसेस होगा और वो किस तरीके उसकी एक एक स्टेज को किस तरीके से पार कर सकते हैं। और उसके बाद हम देखेंगे कि उसके अंदर अकाउंट ओपनिंग के बाद किस तरह के मसाइल आते हैं, किस तरह उनको हल किया जा सकता है, और कभी कोई आपके पैसे फंस जाए तो उनको किस तरीके से निकाला जाता है। इन तमाम चीज़ों को हम इंशाअल्लाह ताला फिर आगे इस बेसिक गाइड के अंदर डिस्कस करते जाएंगे और फिर हम आगे सेक्टर वाइज जाएंगे और फिर स्टॉक्स पे जाएंगे। मीन्स के स्टॉक्स की पर्टिकुलर स्टॉक के एनालिसिस पे चले जाएंगे। उनमें भी हम ये देखेंगे कि वो कंपनीज किस तरीके का बिजनेस करती हैं, उनके फंडामेंटल्स क्या हैं और वो क्या आने वाले वक्त में किस तरीके की परफॉर्मेंस करेंगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्टॉक या शेयर कहते किसको हैं। स्टॉक या शेयर का मतलब होता है किसी कंपनी का छोटा सा हिस्सा ऑन करना। जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के मालिक बन जाते हैं उस छोटे से लेवल पर। अगर कंपनी प्रॉफिट कमाएगी, शेयर प्राइस बढ़ता है या डिविडेंड मिलता है। मिसाल के तौर पर अगर आपने ओजीडीसी का शेयर लिया तो आप ओजीडीसी के जो बिजनेस है उसका हिस्सा बन जाते हैं। अब अगर हम देखें कि स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, तो स्टॉक एक्सचेंज एक मार्केट प्लेस होती है जहां पर शेयर्स जो हैं उनको खरीदा और बेचा जाता है। पाकिस्तान में ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के नाम से अब जाना जाता है। इससे पहले हमने इस पर एक हिस्ट्री की इसके ऊपर वीडियो बनाई थी जो चैनल पर अवेलेबल है, आप वो जाके देख सकते हैं कि पाकिस्तान में इसका शुरू कहाँ से हुआ, लाहौर एक्सचेंज और बाकी किस तरीके से ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का बना। मैनुअल पहले किस तरह से लोग जो है ब्रोकर्स जो थे जाकर आवाज़ें लगा के बाकायदा ट्रेडिंग किया करते थे, और फिर ये डिजिटल सिस्टम कैसे हुआ। यहाँ अगर ये देखा जाए कि बायर्स, यहाँ जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है यहाँ पे बायर्स और सेलर्स मिलते हैं, प्राइसेस जो है वो ट्रांसपेरेंट होती हैं, गवर्नमेंट इसको रेगुलेट कर रही होती है। एक्सचेंज का काम ट्रस्ट, लिक्विडिटी को प्रोवाइड करना होता है, यानी ये जो स्टॉक एक्सचेंज है इसका। अब अगर हम देखते हैं कि इंडेक्स क्या होता है, इसके ऊपर हमने डिटेल में तमाम इंडेक्स जो है वो अब कवर कर चुके हैं हम, जिसमें हमने ये बात की थी कि इंडेक्स एक नंबर होता है जो मार्केट के सिलेक्टेड स्टॉक्स की जो परफॉर्मेंस है उसे शो करता है। पीएसएक्स के मशहूर इंडेक्स जो हैं उनमें केएससी 100 है जिसमें टॉप 100 कंपनीज शामिल होती हैं, फिर केएससी ऑल शेयर है जिसमें पूरी की पूरी मार्केट शामिल है, केएमआई 30 है जिसमें शरिया कॉम्प्लाइंट स्टॉक्स हैं जो कि टॉप 30 शरिया कॉम्प्लाइंट स्टॉक्स हैं। इसी तरह केएमआई ऑल है जिसमें तमाम शरिया कॉम्प्लाइंट स्टॉक्स मौजूद हैं। पीएसएक्स डिव 20 है जिसमें डिविडेंड पेइंग कंपनीज हैं, और इसके अलावा भी मल्टीपल इंडेक्स हैं जिनको हमने मुख्तलिफ वीडियोस के अंदर कवर किया था। इंडेक्स का मतलब होता है कि मार्केट का जो टेम्परेचर है या मार्केट की जो डायरेक्शन है, इससे आपको उसका अंदाज़ा हो जाता है। और इसमें जो स्टॉक्स कुछ कह लें कि लाइक फॉर एग्जांपल केएमआई 30 हो गया या और स्टॉक हो गए, इनमें जो स्टॉक्स होते हैं उनमें आप इजीली इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। इंडेक्स फंडिंग भी इसको कहते हैं। अब अगर हम देखें कि मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है, तो मार्केट कैप जो होता है वो कंपनी की टोटल मार्केट वैल्यू होती है। इसका फॉर्मूला होता है शेयर प्राइस मल्टीप्लाई बाय टोटल शेयर्स। लार्ज कैप का मतलब होता है स्टेबल कंपनीज, मिड कैप का मतलब होता है मॉडरेट रिस्क, स्मॉल कैप का मतलब होता है हाई रिस्क। बड़ी मार्केट कैप वाली कंपनीज जो हैं वो ज़्यादा स्टेबल होती हैं। कल हम देखेंगे कि इसके थ्रू आप अपनी स्विंग ट्रेडिंग या अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। अब अगर हम ये देखें कि प्राइस क्या होती है, यानी लास्ट ट्रेडेड प्राइस।
प्राइस वो रेट होता है जहां लास्ट ट्रांजैक्शन हुई हो। मार्केट आवर्स में हर सेकंड जो चेंज होती है रहती है ये तकरीबन, और डिमांड और सप्लाई ये इसकी जो पोजीशन है उसको डिसाइड करती है। प्राइस और वैल्यू सेम चीज़ नहीं होती है। प्राइस मार्केट बताता है, वैल्यू एनालिसिस बताता है आपको। तो हमेशा प्राइस और वैल्यू के दरमियान कभी भी आपने कंफ्यूज नहीं होना। प्राइस जो है वो आपको मार्केट टाइमिंग के दौरान जो ख़रीद और फरोख्त हो रही है वो है, और वैल्यू वो होती है जब आप किसी कंपनी के एनालिसिस करते हैं और ये डिसाइड होता है कि इस कंपनी की असल प्राइस, असल वैल्यू ये है जिस पे इसको ख़रीदना चाहिए। अब अगर हम ये देखें कि वॉल्यूम क्या होता है, तो वॉल्यूम का मतलब होता है एक दिन में कितने शेयर्स ट्रेड हुए, यानी ख़रीदे और बेचे पूरे जो मिलाकर होते हैं उसको वॉल्यूम कहते हैं। ज़्यादा वॉल्यूम का मतलब होता है कि लोगों का स्टॉक मार्केट के अंदर स्ट्रॉन्ग जो है वो इंटरेस्ट देखा जा रहा है। कम वॉल्यूम का मतलब होता है कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में जो ऑडियंस है, जो लोग हैं, जो आपके इन्वेस्टर्स हैं, उनका इंटरेस्ट जो है वो कमज़ोर है, वीक है। तो प्राइस अकेले झूठ बोल सकता है, लेकिन वॉल्यूम आपको सच बता देता है, यानी कि कम लोग आकर प्राइस को अपसाइड पे ले जा सकते हैं। लेकिन अगर वो वॉल्यूम कम है तो इसका मतलब है कि प्राइस इस स्टॉक के अंदर कुछ तो जो है वो मसला आ रहा है। अगर हम ये देखें कि बिड प्राइस और आस्क प्राइस क्या होती है, तो बिड प्राइस होती है वो प्राइस जो बायर्स कितना देना चाहता है, यानी कितने पे वो विलिंग है आपको पे करने के लिए। आस्क प्राइस है सेलर कितने लेना चाहता है। अब दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको आप स्प्रेड कहते हैं, और इसी के अंदर ये जो ज़्यादा स्प्रेड का मतलब होता है कम लिक्विडिटी। अब अगर हम देखें कि बुल मार्केट क्या होता है, तो बुल मार्केट वो होता है जब प्राइसेस जो है वो ओवरऑल ऊपर जा रही होती हैं। इसके फीचर्स होते हैं कि यहाँ मार्केट जो है वो ऑप्टिमिज्म होती है, इसके अंदर यानी लोगों के जो जज्बात हैं वो खुश होते हैं, और मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो पॉजिटिव होता है। अर्निंग ग्रोथ देखी जा रही होती है, कॉन्फिडेंस देखा जाता है, इन्वेस्टर जो है वो पार्टिसिपेट करता है, फॉरेन इंटरेस्ट भी देखा जा रहा होता है, बहुत सारी चीज़ें। तो बुल का मतलब है कि ऊपर से अटैक करता है, प्राइसेस अपसाइड। अब अगर हम बेयर मार्केट की बात करें, तो बेयर मार्केट वो होता है जब प्राइसेस गिर रही होती हैं। फीचर्स ये होते हैं कि इसमें आपको डर और खौफ देखने को मिलता है, यानी फेयर। आपको इस दौरान में जो इकोनॉमिक स्लो डाउन है वो देखने को मिलता है। सेलिंग प्रेशर इस दौरान में बढ़ चुका होता है। बेयर नीचे से अटैक करता है, प्राइसेस नीचे की तरफ मूव करती हैं। इसके बाद आ जाता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट का मतलब होता है वो लेवल जहां प्राइस गिरना रुक जाती है क्योंकि बायर्स आ जाते हैं। रेजिस्टेंस का लेवल होता है वो लेवल जहां प्राइस जो है वो बढ़ना रुक जाती है क्योंकि अब ज़्यादातर लोग सेल करना शुरू कर देते हैं। ये एक साइकोलॉजिकल काइंड ऑफ लेवल्स भी कह सकते हैं आप इनको। इनकी कोई गारंटी नहीं होती है। जब अगर सपोर्ट आपका बाज़-औक़ात ये होता है कि स्पोर्ट लेवल आया और उस पर मज़ीद लोग जो हैं उन्होंने उस टाइम पर भी सेलिंग करी, तो स्पोर्ट लेवल चेंज हो जाता है और उससे भी नीचे का स्पोर्ट लेवल बन जाता है। इसी तरह रेजिस्टेंस में अगर कोई चीज़ अपसाइड पे जा रही है और लोग उसको ख़रीद रहे हैं क्योंकि उस कंपनी ने कोई बहुत अच्छी फंडामेंटल अचीवमेंट ली है, तो फिर अपसाइड पे ही उसके स्टॉक्स आपको मूव होते हुए नज़र आते हैं। अब अगर हम देखें कि ट्रेंड क्या होता है, ट्रेंड मार्केट की ओवरऑल कंडीशन होती है। टाइप्स क्या होती हैं इसकी, अपवर्ड ट्रेंड, डाउन साइड ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड। ट्रेंड जो है इज़ योर फ्रेंड का मतलब यही है कि ट्रेंड के अगेंस्ट मत जाएं। आप देखें कि अगर सब लोग, अगर बेसिकली सब लोग तो नहीं, कि जो स्टॉक मार्केट है आपकी वो किस तरीके से परफॉर्म कर रही है, कि अगर अपसाइड पे जा रही है और आपका स्टॉक जो है उसके ऊपर कोई फंडामेंटल चेंजेस नहीं है, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर न्यूज़ की वजह से, एक पम एंड डम स्ट्रेटेजी की वजह से वो अपसाइड पे जा रहा है, तो ऐसे टाइम पर आपको सोच समझ कर अपनी इन्वेस्टमेंट को प्लान करना होता है। अब अगर हम ये देखें कि डिविडेंड क्या होता है, तो डिविडेंड कंपनी का प्रॉफिट होता है जो शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। ये कैश की सूरत में डिविडेंड दिए जा सकते हैं या बोनस शेयर्स की सूरत में दिए जा सकते हैं। डिविडेंड स्टॉक्स जो हैं वो पैसिव इनकम के लिए मशहूर होते हैं। अब अगर हम देखें कि कैपिटल गेन और कैपिटल लॉस क्या है, तो कैपिटल गेन का मतलब होता है कि जो आपने स्टॉक ख़रीदा, फॉर एग्जांपल 100 रुपये का ख़रीदा और 120 रुपये पे बेचा, तो वो जो 20 रुपये है वो आपका गेन है, वो आपने कमाया है, महंगे पे बेचा है, तो आपका प्रॉफिट है वो। उसके अंदर फिर टैक्सेस हैं, बाकी सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो आपका कैपिटल गेन कहलाता है। अब कैपिटल लॉस क्या होता है, सस्ता बेचना, यानी आपने ख़रीदा तो स्टॉक महंगा था पर किसी वजह से भी आपने उसको जो है वो अपनी प्राइस जिस पे आपने ख़रीदा था उससे नीचे वाली प्राइस पे आपने उसको बेचा। जब तक सेल नहीं करते
प्रॉफिट या लॉस जो है वो रियल नहीं होता। यानी अगर आपने कोई स्टॉक होल्ड किया है, कोई स्टॉक खरीदा है और अब आप मार्केट ओपन करते हैं, आपको मार्केट नेगेटिव नजर आ रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका स्टॉक जो है वो आपको लॉस हो गया अपने स्टॉक में। जब तक आप उसको बेचेंगे नहीं वो लॉस नहीं है, और जब तक आप उसको कह लें कि खरीदेंगे नहीं तो वो आपका प्रॉफिट नहीं है। और अगर हम ये देखें कि ब्रोकरेज क्या होता है, तो ब्रोकरेज जो है वो चार्जेस होते हैं जो ब्रोकर आपसे लेता है। इसमें शामिल होते हैं ब्रोकर का कमीशन, एक्सचेंज चार्जेस, एसएसटी, टैक्सेस, ये सारा कुछ हमारे नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने का जो तरीका है उसमें से ये चीज़ें निकलती हैं। अब अगर हम देखें कि लिक्विडिटी क्या है, तो लिक्विडिटी का मतलब होता है कितनी आसानी से स्टॉक बाय या सेल हो सकता है। हाई लिक्विडिटी का मतलब है इजी एग्जिट, यानी उस स्टॉक के अंदर आपने एंट्री ली है और आप आराम से उसमें से अपने स्टॉक्स बेच के भी निकल सकें, क्योंकि उसमें लोगों के खरीदने की जो ख्वाहिश है या उसमें बेचने की ख्वाहिश जो है वो बहुत ज़्यादा है। लो लिक्विडिटी का मतलब है कि इस स्टॉक आप खरीद तो लेंगे पर इसको बेचना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लिक्विडिटी प्राइस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसका हमेशा ख्याल रखिएगा। फिर आ जाती है वॉलेटिलिटी। अब वॉलेटिलिटी का मतलब होता है कि ये आपको बताती है कि प्राइस कितनी तेज़ ऊपर या नीचे होती है। हाई वॉलेटिलिटी का मतलब है हाई रिस्क, लो वॉलेटिलिटी का मतलब है स्टेबिलिटी। ज़्यादा वॉलेटिलिटी जो है वो बिगिनर्स के लिए मुश्किल होता है, यानी इसमें प्राइसेस बहुत शार्पली अप एंड डाउन साइड पर मूव करती हैं और इसमें राइट एंट्री और एग्जिट प्लान करना थोड़ा मुश्किल होता है। फिर आ जाता है अर्निंग पर शेयर, जिसे आप ईपीएस भी कहते हैं। अर्निंग पर शेयर जो है वो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को शो करता है। फॉर्मूला इसका सिंपल है, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल शेयर्स। इसके ऊपर हमने डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। स्ट्रॉन्ग ईपीएस का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स। फिर आ जाती है पी ओवर ई रेशो। इसका मतलब क्या है, ये आपको बताता है कि इन्वेस्टर्स जो हैं वो अर्निंग के मुकाबले में कितना पे कर रहे हैं। हाई पी ओवर ई रेशो मतलब ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस। लो पी ओवर ई रेशो यानी वैल्यू या प्रॉब्लम। हमेशा सेम सेक्टर में कंपेयर करना चाहिए। इसके ऊपर भी डिटेल्ड एनालिसिस मौजूद हैं। फिर देख लेते हैं स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस वो लेवल होता है जहां आप लॉस लिमिट कर देते हैं, यानी इससे ज़्यादा मैं लॉस नहीं बर्दाश्त कर सकता अपनी कमाई का, अपने कैपिटल का। स्टॉप लॉस जो है वो आपके पैसे को बचाने का एक तरीका है। आप ईगो में आकर कहीं अपने पूरी की पूरी अमाउंट किसी डाउन मार्केट के या गलत स्टॉक की नज़र ना कर दें, इस वजह से इसका इस्तेमाल करते हैं। अब अगर हम देखें कि पोर्टफोलियो क्या होता है, तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का कलेक्शन होता है। अच्छा पोर्टफोलियो वो होता है जिसमें आपके पास डाइवर्सिफाइड किस्म के सेक्टर से जो स्टॉक्स हैं वो शामिल हों, इसमें रिस्क मैनेज हुआ हो, गोल ओरिएंटेड हो कि किस लिए आपने ख़रीदा है। तो एक ही स्टॉक में सब पैसे नहीं डालने चाहिए। फिर वो बात जो हम हमेशा करते आ रहे हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एसआईपी का मतलब है कि आप रेगुलरली एक अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट करते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि टाइमिंग कम, रिस्क कम हो जाता है आपका जो टाइमिंग का है, डिसिप्लिन मेंटेन होता है, कंपाउंडिंग करती है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये बेस्ट स्ट्रेटेजी है। फिर आ जाते हैं आईपीओ पे, जिसे हम कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आईपीओ वो होता है जब कंपनी पहली दफ़ा पब्लिक को शेयर्स ऑफर करती है। आईपीओ हमेशा प्रॉफिट दे ये ज़रूरी नहीं होता। बाज़ औक़ात इसके आने के बाद जब एक स्टॉक पीएसएक्स पे नॉर्मल डेज के तरह ट्रेड होना स्टार्ट होता है वो नया स्टॉक, तो उसमें आपको उसकी जो फेयर वैल्यू दिखाई गई होती है उससे भी नीचे जा सकता है, क्योंकि उसमें लोगों ने क्या अप्रोच दिखानी है ये डिपेंड करता है। अगर देखेंगे फंडामेंटल एनालिसिस किसे कहते हैं, तो फंडामेंटल एनालिसिस करने में आपकी अर्निंग्स आ जाती हैं कंपनी की, उसकी बैलेंस शीट आ जाती है, उसके डेट आ जाते हैं, उसकी ग्रोथ आ जाती है, और ये सारी चीज़ें जो हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स यूज़ करते हैं ताकि वो कंपनीज़ को बहुत ज़्यादा टाइम के लिए होल्ड कर सकें। फिर आ जाते हैं टेक्निकल एनालिसिस पे। यहाँ बात की जाती है चार्ट्स की, प्राइस पैटर्न्स की, इंडिकेटर्स की और वॉल्यूम्स की। इसका इस्तेमाल ज़्यादातर स्विंग ट्रेडर्स या इंट्राडे ट्रेडर्स करते हैं ताकि वो तरीके से अपने स्टॉक्स को ख़रीद और बेचकर प्रॉफिट बुकिंग कर सकें जल्द छोटी मार्केट के अंदर। अब अगर हम ये देखें कि मार्केट ऑर्डर और लिमिट ऑर्डर क्या होता है, तो मार्केट ऑर्डर यानी फ़ौरन एग्जीक्यूशन हो जाना। लिमिट ऑर्डर का मतलब है कि आप स्पेसिफिक प्राइस पर ट्रेड करना चाहते हैं। लिमिट ऑर्डर जो है वो कंट्रोल देता है। मार्केट ऑर्डर पे जो प्राइस आ रही है उस पर आपके स्टॉक्स बाय हो जाते हैं, आप उस पर कोई लिमिट नहीं लगा सकते। तो आज की वीडियो को अगर मैं समराइज़ करूं तो स्टॉक मार्केट एक लैंग्वेज की तरह है। जब तक टर्मिनोलॉजी समझ नहीं आती फेयर रहेगा, मिस्टेक होती रहेंगी, लेकिन आप उनसे बहुत कुछ सीखेंगे, नॉलेज
का जो आप जैसे जैसे नॉलेज हासिल करते जाएंगे आपका फेयर भी कम होता चला जाएगा। डिसिप्लिन मेंटेन करना इसमें बहुत ज़रूरी है। मार्केट जो है वो डिमांड एंड सप्लाई के बिल्कुल माइनर से कॉन्सेप्ट पे वर्क करती है। जिसकी चीज़ की डिमांड है उसकी सप्लाई हो रही है, उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन भी अच्छा होगा। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें आपके लिए यहाँ पर मौजूद हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपने वीडियो को लाइक किया होगा, शेयर किया होगा, सब्सक्राइब किया होगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला फिर एक अच्छी वीडियो के साथ मुलाकात होगी। आज के लिए मैं लेती हूँ अलविदा। अस्सलाम वालेकुम।